दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। कैसे हो भाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और जो है आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। तो बच्चों आज से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है एग्जाम्स की। ओनली 45 डेज आपके पास हैं, पूरा मंथ जनवरी का एंड 15 डेज आपके हैं फैब के। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो 45 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैथ्स का तो मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट करा ही दिया है आपका। लास्ट आपका चैप्टर पेंडिंग है, एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं लास्ट स्टैटिस्टिक्स, और सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। तो मेरी वीडियोस देख के आप कर सकते हो उनको कंप्लीट। तो बच्चों 10th क्लास मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको कल बताया था 13.1 एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स में 1 to 3 क्वेश्चन कराए थे। और जितने भी मेथड है मींस उसमें आपको फाइंड करना था मीन, और जो मीन है उसके 3 मेथड आपको होते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैंने आपको कल डायरेक्ट मेथड बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था। 1 to 3 क्वेश्चन कराए थे आपको, डायरेक्ट मेथड से ही कराए थे। तो बच्चों आज मैं आपको कराऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड। आज भी मैं 1 to 3 क्वेश्चन कराऊंगी और वो कराऊंगी मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से। सो लेट अस स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, आ सर्वे वाज कंडक्टेड। कल भी बताया था कि एक सर्वे कंडक्ट है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per houses. तो मैं आपको एक बार स्टेप डेविएशन फॉर्मूला साइड में लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी। देखो बच्चों, स्टेप डेविएशन जो मेथड है आपके पास, स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, तो ये कल मैंने आपको बताया था। इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ कि a क्या है, h क्या है। तो बच्चों जो a है ना, a ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। मतलब a आपका क्या है, इंटरवल जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट, इट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। h क्या आपका क्लास साइज, क्लास साइज मीन्स आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज h। अब u हम क्या लिखेंगे, ui। तो ui आपको फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है वो आपको यूज करना पड़ेगा, xi माइनस a और अपॉन में आप क्या करोगे बच्चों, h। अपॉन में क्या करोगे, h। ये आपका है u फाइंड करने का फॉर्मूला। और f तो आप सभी जानते हो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम लेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, देन आपके नंबर ऑफ हाउसेस, देन आपको हम फ्रीक्वेंसी, देन हम निकालेंगे u और यहां पर हम कर देंगे FIUI। तो यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट्स। उसके बाद है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। आपको पता है जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ये कितने दिए हुए हैं, 0 to 2 ऐसे करके 12 to 14 तक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से बच्चों कितना है, 14। ठीक है, फिर आपका नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है 1 2 1 5 1 5 6 2 3, ये आपका दिया हुआ। और आपको पता है जो नंबर ऑफ हाउसेस है मीन्स इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इनका ही सम कितना होता है 20। तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब FI फ्रीक्वेंसी है ये आपकी। ठीक है, अब बच्चों हम जो क्लास इंटरवल है उसको हम देखेंगे कि कितने, तो क्लास इंटरवल XI बोलेंगे हम। और XI कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आगे वाली ये सारी लोअर लिमिट्स है और पीछे वाली आपकी क्या है, अपर लिमिट्स है। तो इनका सम अपॉन में 2। कल भी बताया था आपको, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। XI निकालने के लिए क्या होता है, लोअर प्लस अपर लिमिट, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर इनका मिड पॉइंट 0 और 2 के बीच का 1, 2 और 4 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 और लास्ट में क्या आएगा 13। ठीक है बच्चों, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ui। और ui के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया xi माइनस a अपॉन में h। ui के लिए क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, ui के लिए आपका फॉर्मूला होगा xi माइनस a अपॉन में क्या आएगा आपका h। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब मैडम xi तो आप ये लेंगे,
ठीक है, आपको पता है एक्स आई आपकी क्लास इंटरवल है, ये लेंगे। लेकिन ए क्या है, और ए मैंने आपको बताया था कि ए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्या है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखो क्लास इंटरवल के बीच का पॉइंट देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बीच का नंबर कितना था, 4। इट मीन्स 4 नंबर पे क्या है, 7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए। क्या हो जाएगा, 7 आपका ए। ठीक है, तो आपका ए क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अब देखो यू आई पहले हम इसको लेंगे, कंटिन्यू हम लेते चलेंगे, u1 u2 u3 u4 u5 u7 और माइनस ए हमने 7 माना है। तो 1 माइनस 7, देखो इसको सॉल्व करो आप, एक्स आई यहां पे आपको कराती हूं, एक्स आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन में क्या है, एच। तो देखो एक्स आई क्या है आपका 1, पहले हम 1 ले रहे हैं, सेकंड जब हम करेंगे तो 3 लेंगे। 1 माइनस आपका ए क्या है, 7 अपॉन में एच। देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल है। एच आपका वैसे होता क्या है, क्लास साइज होता है। एच क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, इनके बीच का डिफरेंसेस कितने हैं, 2 का है। तो दैट इज क्लास साइज, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच का डिफरेंस होता है दैट इज क्लास साइज, मीन्स क्लास इंटरवल के बीच का क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है, 2 है क्लास साइज। तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 2। तो इट मीन्स 1 माइनस 7 कितना हुआ, -6 अपॉन में 2, तो क्या है आपके पास -3। तो इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, -3। फिर इसके लिए लेके चलते हैं, ये तो 1 के लिए है, फिर 3 के लिए लेके चलते हैं। या एक्स आई हम क्या लेंगे, 3 माइनस ए क्या है 7, 3 माइनस 7 -4 अपॉन में एच क्या है 2, तो -4 अपॉन 2 क्या आएगा, 2। अब क्या है नेक्स्ट लेंगे एक्स आई 5 माइनस ए कितने 7, तो 5 माइनस 7 अपॉन में 2 लिखेंगे, क्योंकि एच हमारा क्या है यहाँ पर, एच बच्चों कितना एच 2 है क्लास साइज। तो -2 अपॉन में 2 क्या आएगा 1, फिर 7 माइनस 7 0 अपॉन में 2 0, फिर 9 माइनस 7 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 1, फिर ये आएगा 2। और इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो बच्चों कितना आएगा आपके पास 3, कितना आएगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे FIUI, क्योंकि हमें FIUI फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। ठीक है, FIUI आएगा आपके पास। तो FI आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, और UI क्या है, ये। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन्स FIUI। तो FI1 को -3 से करोगे कितना आएगा, -3। 2 को -2 से करोगे कितना आएगा बच्चों, 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। 6 की 1 से करोगे कितना आएगा 6। 2 की 2 से करोगे 4, और 3 की 3 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों 9। ठीक है, अब देखो जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम आपको दिया हुआ है कितना है 20। यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सम हम फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कुछ जो नंबर्स है वो किस में है, माइनस में, और कुछ किस में है बच्चों, प्लस में। ये भी सॉरी माइनस का 1 होगा, तो ये भी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, कुछ नंबर्स तो क्या है प्लस में और कुछ क्या है माइनस में। तो माइनस माइनस वाले को देखो कितने में, 4 3 7 और 1 8, माइनस का 8, प्लस के कितने में 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 में से माइनस का 8 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, और 11 आपका पता है किसका होगा, प्लस का। अब हमारे पास सभी चीजें आ गई, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले में पुट करना है। तो करो फॉर्मूले में पुट। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है a प्लस ए हमने क्या लिया है 7 प्लस h कितनी है 2 सिग्मा FIUI कितना है 11 अपॉन सिग्मा, और FI आपके पास क्या है बच्चों 20, क्या है 20। इसको सॉल्व करो तो देखो 7 प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22 अपॉन में क्या 20, एलसीएम लो 20 क्या आ गया आपके पास एलसीएम, तो 27 जा 140 प्लस 22, तो कितना है 140 प्लस 22 162 अपॉन में क्या आएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8.1, क्या आएगा बच्चों 8.1। और ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझ आ जाएगा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रही होगी तो बच्चों ये आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैं आपको ओनली स्टेप डेविएशन मेथड ही कराऊंगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स आई आपको पता है, एक्स आई ले लेंगे। आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, एच क्या होता है, और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, देन यू कैन डू इट इजिली, आप इसको कर सकते हो। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। कितने दिए हैं? 50 वर्कर्स। देखो डेली वेजेस आपके पास कितना दिया हुआ है, डेली वेजेस, फिर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसके बाद आपको पता है क्या करोगे आप, ठीक है। तो डेली वेजेस दिया हुआ है 500 से स्टार्ट है 60 तक, 20 का गैप है, तो 500 से 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू कितना दिया हुआ है 600। कितना है बच्चों? 600। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, देन 14, देन 8, देन 6, देन 10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या होगा, xi इन दोनों के 510, 530, देन 550, देन 570, देन 590, ये होगा। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, u i, और u i निकालने के लिए फॉर्मूला था xi माइनस a अपॉन में क्या आएगा h, ये फॉर्मूला था। अब देखो a क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और ये आपकी क्लास इंटरवल है, इसकी मिड का पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 3 जो नंबर है थर्ड नंबर वो क्या होगा आपका a, तो थर्ड नंबर आपके क्या है 550, तो 550 आपका क्या होगा a, क्या होगा a। अब इसमें पुट करो और सॉल्व करो, xi 510 माइनस 550 कितना बचेगा -40 अपॉन में कितने का गैप है 20 का, तो कितना है -2, फिर 530 माइनस 550 -20 अपॉन 20 कितना आएगा 1, ये 0, ये 1 और ये क्या आएगा बच्चों 2। इसको सॉल्व करके देखोगे तो कितना आएगा 2। अब क्या करना है fi फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, तो फ्रीक्वेंसी को u से करो मल्टीप्लाई, 12 2 सा कितना होता है 24, माइनस का क्या आएगा बच्चों 24, 14 को -1 से करोगे 14 1 जा 14, माइनस का 14, 8 को 0 से करोगे 0, 6 का 1 से करोगे 6 और 10 2 जा 20। अच्छा बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो जहां से ये नंबरिंग स्टार्ट होगा, मान लो -3 -4 कुछ भी हुआ, लास्ट में वहीं तक जाएगा और बीच में 0 आएगा। 0 मतलब जैसे -5 से स्टार्ट हुआ तो 0 तक आएगा, और 0 के बाद 1 2 3 4 जितना नंबर ऊपर है उतना ही डाउन तक आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इनका प्लस करो, और ये आपको दिया ही है, इनका सम क्या है आपके पास 50, इनका सम क्या है 50, ठीक है। अब इसको करो, देखो माइनस वाले कितने हैं 2 और 1 30, 38 है माइनस वाले, ठीक है। प्लस वाले कितने हैं 26, तो माइनस करो, इसमें से कितना आएगा माइनस का आएगा, आपको पता है माइनस का नंबर ज्यादा है, और माइनस का क्या आएगा आपके पास 12, क्या आएगा माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है x इज इक्वल्स टू a प्लस h, और क्या लिखेंगे सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा क्या आएगा आपके पास fi, ठीक है। a क्या था 550, तो पुट करो यहाँ 550 प्लस h कितना है 20 इंटू fi ui कितना है -12, और अपॉन में क्या आएगा 50, अपॉन में क्या आएगा 50, तो इससे एक 0 से 0 काट दो, कितना हुआ 550 प्लस 12 2 24, तो प्लस माइनस 24 अपॉन में 5 करो एलसीएम, 5 0 0 5 5 25 5 5 25 27 और -24, तो कितना आएगा 2750 में से आप 24 माइनस करो तो कितना आएगा 27 और 2 6 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 5, और 5 6 करो 5 5 25 2 5 4 20 2 5 5 25 और 1 5 2 10, तो कितना आएगा 545.2, कितना आएगा बच्चों यहाँ से आपका जो मीन 545.2। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन, और ये था किसके बेस पर, कौन सा करा मैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको कराया स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सभी बच्चे को, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें आपसे एक फ्रीक्वेंसी पूछी है, मीन आपका गिवन है, और क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका कि जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो ₹18 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है आपको, डेली पॉकेट
अलाउंस, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो ये 11 से स्टार्ट है और 25 तक है, 2 का गैप है। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25, ये दिया हुआ है। अब आपको जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 7, 6, 9, 13, F5 और क्या दिया हुआ है 4, ठीक है बच्चों। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लास इंटरवल, दैट इज xi। xi 11, 13, 12 होगा, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20, देन 22 और देन क्या होगा आपका 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, u फाइंड करेंगे। तो ui इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन में क्या करेंगे h। अब आपको पता है h क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है आपका 2 और आपका x क्या मतलब x तो ये है और a क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के मिड का पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से, मतलब a आपका क्या होगा 18, a क्या होगा 18। अब पुट करो यहाँ पे 12 माइनस 18 माइनस 6 अपॉन 2 क्या आएगा -3, फिर -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है FIUI मतलब फ्रीक्वेंसी को और u से मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 को -3 से करेंगे -21, 6 को 2 से करेंगे -12, 9 को 1 से करेंगे -9, 13 को 0 से करेंगे 0, f को 1 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा f, रिमेंबर इट f। देन 5 को 2 से करेंगे 10 और 4 को 3 से करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, सम करना है, किसका, फ्रीक्वेंसी का और किसका FIUI का। तो फ्रीक्वेंसी का आप सम करोगे तो ये आपके पास होगा 13 और 9 13 5 9 31 44, ये होगा 44 प्लस में क्या आएगा f, क्योंकि आपको पता है f है तो कभी भी वेरिएबल्स को प्लस नहीं करते साथ में, तो क्या आएगा 44 प्लस f। अब यहां पर इसको करो, देखो यहां पे भी प्लस f तो आएगा ही आएगा क्योंकि सिंगल f है। अब 10 और 12 कितने हुए 22 और माइनस के कितने आपके पास 21 9 21 42 में से आप क्या कर दोगे 22 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20, मतलब माइनस का आपके पास कितना आएगा बच्चों 20, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h सिग्मा FIUI अपॉन में क्या आएगा सिग्मा FI। a क्या है आपका 18, a क्या है बच्चों 18 प्लस h क्या है क्लास साइज दैट इज 2 इंटू FIUI क्या है आपके पास बच्चों FIUI ये है कितना FIUI -20 प्लस में क्या है f और यहां से ये कितना है 44 प्लस f। अब बच्चों इसमें जो x है ना मीन वो भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18, तो 18 यहां पे लिख लेंगे हम। अब ये 18 यहां जाएगा, कहां जाएगा यहां, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 को 20 से करो माइनस का कितना आएगा 40 और प्लस का क्या आएगा 2f अपॉन में क्या है 44 प्लस f, ये दिया। अब 18 में से 18 गया कितना आएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f अपॉन में। अब देखो 44 प्लस f है, इसको यहां लेके जाएंगे तो यहां लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स आपके पास यही बच जाएगा -40 प्लस 2f इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -40 प्लस 2f इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू 40 माइनस का वहां जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो f आपके पास बच्चों कितना आया 20, f कितना आएगा आपके पास बच्चों 20। इट मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी पूछी है ये वाली ये कितनी आएगी आपके पास 20, ये क्या आएगी बच्चों आपके पास 20। तो ये था बच्चों आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चन है इसमें शायद कितने क्वेश्चन है 10 या 8 कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है 7 8 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो जब मैं आपको थर्ड के बाद कराऊंगी क्वेश्चंस तो उनको आप एज यू विश, अगर एग्जाम में आ जाए कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है या एज्यूम मीन मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर आपको दे दिया जाए कि कोई भी आप मेथड यूज करो तो उसमें आपकी चॉइस है कि जो मेथड आपको अच्छा लगता है जो इजी लगता है आपको आप उससे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कल मैं आपको कराऊंगी एज्यूम मीन मेथड, आज ये था मैंने आपको कराया स्टेप डेविएशन मेथड। आप क्या करना, आज का आपका होमवर्क है
कि जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं सभी आप स्टेप डेविएशन मेथड से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो कल मिले हैं, मैं आपको कराऊंगी एज्यूम मीन मेथड के साथ आगे के क्वेश्चंस। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि थैंक यू, हैव अ नाइस डे।